वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। आज की प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है वो कांग्रेस की अंदरूनी कलह और बयानबाजी को लेकर है। जिस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के दिग्गज नेता आपस में बयानबाजी कर रहे हैं और आपस में एक जो धड़े हैं कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी तो शुरू से ही कह रही है कि कांग्रेस में धड़ेबाजी है और अब वो धड़ेबाजी खुलकर सामने आने लगी है। अब वो एक दूसरे पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूक रहे और ये साफ दिखने लगा है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है और इसमें कांग्रेस अभी जो 2022 में दम भरने की बात करती है, चुनाव में जाने की बात करती है, जीत के दावे करती है, तो यहाँ पर हम ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहते हैं कि 2022 में कांग्रेस रूपी जहाज पूरी तरह से डूब जाएगा। जो रही सही कसर है वो उसके नेता निकाल रहे हैं और आपसी कलह पर एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। और एक और खास बात मैं यहाँ कहना चाहूंगा, आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले कुछ समय से जिस प्रकार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और दिग्गज नेता कांग्रेस के हरीश रावत जी के बीच में बयानबाजी का सिलसिला दौर जारी है, तो यहाँ पर पिछले 2-3 दिनों से जो हरीश रावत खेमा है वो भी सामने आने लगा है। आप देखेंगे कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कुंजवाल जी का भी आज एक बयान आया है। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं अब गुटबाजी खुलकर के सामने आने लगी है और कांग्रेस में ये बात स्पष्ट हो गई है कि कांग्रेस का की जो नैया है उसे डुबाने का काम कांग्रेस के नेता ही करने वाले हैं और कर रहे हैं। आप ये देखिए कि जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मंचों से जो बातें कर रहे हैं, चाहे वो पूर्व नेताओं की लेकर हो, बागी लोगों को लेकर हो, उसमें हरीश रावत जी ने जो कटाक्ष किए हैं उससे इनका आपसी कलह सामने आया है और जिसमें अभी तक जो केंद्रीय नेतृत्व है, क्योंकि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है बहुत शिथिल है, किसी प्रकार की उसमें हरकत दिखाई नहीं दे रही और कोई मध्यस्थता उसने की नहीं है। तो पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस के नेता ही कांग्रेस के जहाज को डुबाने में लगे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने कांग्रेस को नकारा है वो सबके सामने है और रही सही कसर उसके नेताओं ने अब पूरी कर दी है। और यहाँ पे हम ये कह देना चाहते हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी होगा और आम आदमी के मुद्दों के लिए संघर्ष पार्टी आम आदमी पार्टी, जो कि आम जनता के लिए, आम आदमी के मुद्दों के लिए सड़कों पर है और हम आए दिन सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर जन मुद्दों को लेकर के निरंतर विपक्ष की भूमिका में है। तो ये यहाँ पर स्पष्ट है कि अब 2022 का चुनाव आम आदमी वर्सेस बीजेपी होने वाला है। अब ये देखना होगा कि आम आदमी जो है वो बीजेपी की जो जुमलेबाजी रही है, बीजेपी ने जो झूठे वादे करके सत्ता में आई है, उसको आम आदमी किस प्रकार करारा जवाब देता है। तो यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस अब चुनाव में कहीं नहीं है और इसके नेताओं ने आपसी झगड़े, आपसी अंदरूनी कलह खुल करके जो सामने आए हैं, चाहे वो बागी नेताओं को लेकर के हों और जो संगठन को लेकर के हों, क्योंकि संगठन में भी बहुत कुछ कांग्रेस में ठीक नहीं चल रहा है। अपने अपने लोगों को पदों पर लाया जा रहा है, जिससे कांग्रेसी खेमे में खासी नाराजगी है। कार्यकर्ता टूट चुके हैं और कार्यकर्ताओं का मन अब इतना टूट चुका है कि वो कांग्रेस भवन का रुख भी नहीं कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि कांग्रेस पिछले कुछ समय से कांग्रेस का जो
मैं कहूँगा कि कार्यक्रम रहे हैं या कांग्रेस के जितने भी प्रदर्शन रहे हैं वो इर्द गिर्द राजीव भवन, कांग्रेस भवन के इर्द गिर्द रहे हैं। ज्यादा गांधी पार्क तक आने तक सीमित रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके नेता सिर्फ डिबेट पर बैठना और गांधी पार्क तक आकर के धरने प्रदर्शन करने तक सीमित रहे हैं। आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी ने जन मुद्दों को लेकर के हमेशा सड़कों पर उतरी है, चाहे उसके लिए विधानसभा कूच की बात हो, चाहे उसमें मुख्यमंत्री आवास कूच की बात हो, भाजपा के प्रदेश कार्यालय कूच की बात हो। बल्कि यहाँ पर एक बात और भी है कि आम आदमी पार्टी के आंदोलन के बाद कांग्रेस अगले दिन हरकत में आती है। ऐसा आपने देखा होगा कि पहले दिन हम धरना प्रदर्शन करते हैं और अगले दिन कांग्रेस उसको रिपीट करती है या हमारा अनुसरण करती है। तो यहाँ पर ये कह देना बिल्कुल इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि 2022 के अंदर कांग्रेस चुनाव में नहीं है और कांग्रेस का जो डूबता जहाज है वो 2022 में पूरी तरह से डूब जाएगा। मेरे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रवक्ता श्रीमती उमा सिसोदिया जी मेरे साथ हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आगे की प्रेस को आप संबोधित करें। श्रीमती उमा सिसोदिया। धन्यवाद। जिस तरह से